जब वहाँ की लड़कियों के बारे में आप कहते हैं यहाँ तो सिर्फ लड़कियाँ बेची जाती हैं, तो कई लड़की बिक जाती है साहब। आप देखिए माधवी जी, जुम्बा 4 दिन आपको राजनीति में आए हुए हैं, कह रहे हैं कि वो बेईमानी से जीते हैं। हाँ जी बिल्कुल कहूंगी मैं ये बात। बिल्कुल पीछे पड़ गई हैं आप उनकी। नहीं, सफेद टोपी डालकर मुछी मुड़वाकर से कोई मुसलमान नहीं बनते साहब। माधवी जी, आप बीजेपी में नई आई हैं, आपको पता नहीं आप उनके खिलाफ इतना बोले जा रही हैं। ये कौन सी बात है साहब? आप जिन्ना नहीं, जिन्ना के बाप निकल रहे आप इधर। अरे आप मुझे ये बताइए, दलाल बनकर तो कहाँ भेजेंगे आपने? चलो भाई। दोस्तों, जिसे पॉलिटिक्स में आए जुम्मा 8 दिन नहीं हुआ, वो चले थे ओवैसी साहब से मुकाबला करने, पर जनता ने इसकी औकात दिखा दी, जिस पर पूरे देश खूब मजे ले रहा है। तो आप भी पूरी वीडियो देखिए और मजे लीजिए। तो आप उनको कहते हैं बच्चे पैदा मत करो। और कोई मौलाना साहब भी है तो ऐसे है कि कहते हैं कि अगर आप में से कोई आएंगे यहाँ पर तो आपके टांग तोड़ देंगे, कि हम औरतों से कहते आप बच्चे पैदा मत करिए। अरे कहना क्या चाहते हो? बच्चे पैदा मत करिए। जुम्बा 4 दिन आपको राजनीति में आए हुए हैं, कह रहे हैं कि वो बेईमानी से जीतते हैं। हाँ जी बिल्कुल कहूंगी मैं ये बात। ओवैसी साहब के बारे में लोग कहते हैं कि वो बैरिस्टर हैं, वो चाहते तो बड़ी ऐशो आराम की जिंदगी जी सकते थे। यही लोग जो गलत काम कर कर पैसे कमाते हैं, और शास्त्रीपुरम में असद जी का 7 एकड़ मंजिल है। लेकिन वो बहुत सारे ऐसे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस चलाते हैं, बहुत सारे हॉस्पिटल चलाते हैं जिनमें गरीबों को इलाज मिलता है, उनके जो स्कूल कॉलेज है उसमें गरीबों को पढ़ने के लिए मिलता है, उनको नौकरियां दिलवाते हैं। कभी आपने जांच पड़ताल की है? लेकिन आप उनके बारे में ऐसी बातें कहते हैं कि वो नफरत फैलाते हैं, लोगों को आपस में लड़ाते हैं। इसका भी कोई सबूत है आपके पास? साहब उनके RNA DNA में है साहब। ये बिल्कुल पीछे पड़ गई हैं आप उनकी। नहीं, अब ये देखिए, ये वाला सफेद टोपी डालकर मुछी मुड़वाकर छोटे पैंट डालने से कोई मुसलमान नहीं बनते साहब। हमारा मोदी साहब असल इस्लाम के बारे में बात करे, जब रहमान रहीम। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? हाँ जी, तो ये माधवी लता मुसलमान महिलाओं को उकसाने भड़काने चली थी, पर हासिल क्या हुआ? बाबा जी का घंटा। इसका कोई भी दाव पेच ओवैसी साहब के सामने काम नहीं आया, और हैदराबाद की जनता ने यह साबित कर दिया कि ऐसे बड़बोले और अहंकारी लोगों की हैदराबाद में तो जरूरत नहीं है। और रजत शर्मा ने बहुत खूब कहा कि जुम्मा 8 दिन नहीं हुए आपको राजनीति में आए हुए, और ये कह रहे हैं कि ओवैसी साहब बेईमानी से जीती है। तो भाई ये सवालिया धब्बा तो ओवैसी साहब पर नहीं बल्कि चुनाव आयोग पर है। तो इसे तो चुनाव आयोग में शिकायत करनी चाहिए थी, पर इसे भी ये पता है कि हैदराबाद की जनता ने इसे खदेड़ दिया है और कोई बात नहीं है। तो अब बैठे बैठे बकलोली करने के सिवाय इसके पास कोई ऑप्शन बचा नहीं। और जहाँ तक बात रही मुसलमान होने की, तो इस पर ये लेक्चर ना ही दे तो ठीक है। ये कौन सी बात है साहब? क्या आप उस्मानिस्तान बनाने के जा रहे हैं वहाँ पर? आप जिन्ना नहीं, जिन्ना के बाप निकल रहे आप इधर। शरीयत उनकी, कानून उनके, निकाह उनके, शादियां उनकी, आप कौन है बीच में बोलने वाले? ये नया लाके कहाँ डाल दे आप रहे लाए ना नया यूनिफॉर्म सिविल कोड UCC, हाँ जी, जिसके तहत लिव इन के लिए भी कानून है। ओवैसी साहब जब आपकी अदालत में आए थे तो उन्होंने कहा ये हमारे बच्चों के बेडरूम में झांकने वाला कानून है। अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड में बेडरूम कहाँ से आ गया साहब? ये बेडरूम कहाँ से आया? अच्छा, वो कॉट और बेड देने के बारे में बात करें। नहीं, ये सारे के सारे मुसलमानों को परेशान करने के लिए ये कानून लाए जा रहे हैं। असद जी औरतों के पीछे पड़े साहब, वो औरतों को ऊपर उठना नहीं चाहते। ऐसे नेक लोग जैसे मोदी भाई है, अमित भाई है, जो अच्छा काम करना चाहते हैं देश के लिए, बिना कोई मजहब को बीच में लाते हुए। तो जी उस्मानिस्तान, जिन्ना का बाप, मतलब कुछ भी ऊल जुलूल बातें करवा लो इससे। इसके पास इसके अलावा बोलने के लिए कुछ है भी नहीं, क्योंकि हार का जो सदमा लगा है, इसीलिए अनाप शनाप जो भी मुंह में आ रहा है बोली जा रही है। रजत शर्मा ने भी ठीक सवाल पूछा कि शरीयत उनका, कानून उनका, शादियां उनके, तो आप कबाब में हड्डी क्यों? इस पर इसकी बोलती बंद हो गई, और रजत शर्मा ने UCC में लिव इन रिलेशनशिप पर सवाल पूछ लिया तो ये फंस गई कि भाई UCC में बेडरूम कहां से आ गया? शायद कोट और बेड देने की बात कर रहे हैं, शायद कोट और बेड देने की बात कर रहे हैं। बताइए, इतनी बेसिक सी जानकारी इसे नहीं है, और चली थी ओवैसी साहब को टक्कर देने। माहौल तो खूब बनाया गया, लेकिन सब के सब धरा रह गया, और लाखों वोटों से ओवैसी साहब ने इस नफरती चिंटू को हरा दिया। और मोदी और अमित शाह का तारीफ ये ऐसे कर रही हैं जैसे मानो कि वो बड़े अवतार हैं। कभी ना नफरत और ना धर्म के नाम पर वो वोट मांगते हैं, लेकिन जो सच है वो पूरे देश को पता है। उगता हुआ सूरज का उजाला दिखाएंगे हम, उसको इतिहास बनाएंगे हम। तुमसे ना हो पाएगा। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।